बुलेटिन में एक बड़ी खबर आ रही है झालावाड़ को लेकर कि सरकार ने एक नया आदेश दिया है झालावाड़ को लेकर, यानी अब झालावाड़ में सरकारी स्कूलों को लेकर एक बड़ा आदेश दिया। स्कूल हादसे के बाद राजस्थान सरकार का एक बड़ा ऑर्डर आया है, जर्जर स्कूलों में नहीं पढ़ने जाएंगे बच्चे। झालावाड़ में हादसे के बाद अब सरकार की तरफ से यह आदेश आया है कि जो जर्जर इमारतें हैं जिन स्कूलों की, वहां पर बच्चे अब पढ़ने नहीं जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से यह आदेश दिया गया। झालावाड़ हादसे के बाद जागी है राजस्थान सरकार और अब राजस्थान सरकार ने इसको लेकर एक आदेश भी जारी कर दिया। स्कूल हादसे के बाद राजस्थान सरकार का यह आदेश है कि जो जर्जर इमारतें हो गई हैं, जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, वहां पर बच्चे पढ़ने नहीं जाएंगे। और देखिए, मैं आपको बता दें कि राजस्थान के झालावाड़ स्कूल हादसे में अब तक 7 बच्चों की मौत हो चुकी है, 14 बच्चे इसमें जख्मी हो गए हैं, जिसमें 3 और 4 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतकों में 2 लड़कियां और 5 लड़के शामिल हैं। ये सभी 7वीं कक्षा के विद्यार्थी थे जिनकी मौत हो गई है। घायल बच्चों का इलाज झालावाड़ जिला अस्पताल में चल रहा है। तो एक न्याय यात्रा, एक न्याय योद्धा के रूप में राहुल गांधी आगे आए हैं और मैं समझता हूं कि इसको सबको स्वीकार करना चाहिए देशवासी। और देखिए, मैं आपको बता दें कि थोड़ी देर में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा झालावाड़ पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि झालावाड़ के मनोहर थाना इलाके में पीपलादी गांव के अंदर सुबह मिडिल स्कूल की छत धंस गई थी, जिसमें दर्जनों बच्चे दब गए, जिसमें से 7 बच्चों की मौत हो गई है और 14 बच्चे जख्मी भी हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि मृतकों में 7वीं कक्षा के 2 लड़कियां भी शामिल थी, यानी बच्चे 7वीं कक्षा के थे, जिसमें 2 लड़कियां भी शामिल थी और हादसे में 8 साल से 14 साल के बच्चे भी शामिल थे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी फिरोज खान झालावाड़ से जुड़ गए हैं। फिरोज, अगर देखा जाए तो अब सरकार जाग रही है, अब सरकार लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन इतने लंबे समय से ये इमारतें जब जर्जर थी, लगातार इनकी हालत खराब थी, निश्चित तौर पर यह जानकारी सरकार तक, प्रशासन तक पहुंची होगी। तो क्या फिर प्रशासन सिर्फ ये इंतजार कर रहा था कि कोई बड़ा हादसा हो और उसी के बाद कार्रवाई की जाए? अशरफ, आपका रुख, मैं फिरोज आपको अगर मेरी आवाज आ रही हो, मैं दोबारा से अपना सवाल दोहराना चाहता हूं कि इस समय के ताजा हालात भी बताइए, आप बताइए, और आखिरकार इस समय प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है, इसको लेकर भी अगर आप बता सके तो। जी सर, जो हादसा हुआ है झालावाड़ जिले के मनोर थाना क्षेत्र के पिपलोदी जो गांव में, उसमें हुआ है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है ये। यह जो बिल्डिंग है बिल्कुल जर्जर हो रही थी। गांव वालों ने भी पहले शिकायतें की थी इसकी बिल्डिंग की, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी और उच्च अधिकारियों से भी, लेकिन उस शिकायत होने के बावजूद भी इस बिल्डिंग के अंदर बच्चों को बिठाया जा रहा था। आज सुबह ये बिल्डिंग है, इसकी अत्यधिक जो बरसात हुई झालावाड़ जिले में, उसकी वजह से ये छत बिल्डिंग की छत गिर गई और यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हुए थे, और ये था कि 1 से 8वीं तक के बच्चे इस पूरी बिल्डिंग के अंदर बैठे हुए थे। तो उन सारे बच्चों गिरने के बाद उन बच्चों के चोटें आई। करीब 15 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं, जो झालावाड़ हॉस्पिटल में भर्ती हैं और 7 बच्चों के अभी तक मौत हो चुकी है। फिरोज, आप क्योंकि आप उस अस्पताल में मौजूद हैं, आप लगातार वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं इस समय वहां पे क्या ताजा हालात हैं, कितने बच्चे हैं जो जख्मी हैं, उनका इलाज कैसा चला और कितनी देर में खुद सूबे के मुख्यमंत्री वहां पहुंचने वाले हैं? यहाँ पर अभी 15 बच्चे हैं, यहाँ पर आ चुके हैं और अब बिल्डिंग के अंदर से रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब आने जो भी बच्चे हैं उनके ज्यादा चोटें नहीं, जो जिनके कम चोटें हैं वो लोकल हॉस्पिटलों में इलाज करा रहे हैं और वो उनको छुट्टी मिल रही है, लेकिन 15 बच्चे जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं। इसके बाद प्रशासन जो है, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक मौके पर, मैं आपका रुख करूंगा, हमारे साथ हमारे सहयोगी देव भी जुड़ गए, देव का रुख भी कर लेते हैं। देव, अभी क्योंकि लगातार हम फिरोज से बात कर रहे थे, कितनी देर में माना जाए कि सीएम खुद वहां पहुंच सकते हैं और इस समय प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है, किस तरीके के एक्शन लिए जा रहे हैं? देखिए पुनीत, मैं आपको बता दूं, राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जयपुर से 1:30 बजे का उड़ान भरने का है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की भी झालावाड़ पहुंचकर जो घायल बच्चे हैं और जो मृतकों के
परिवारजन हैं उनकी सुध लेने की कवायद की बात कही जा रही थी, पर बड़ा सवाल ये है कि इतना बड़ा हादसा हो कैसे गया। ये साफ तौर पर क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। इसके लिए अकाउंटेबिलिटी जिम्मेदारी फिक्स की जानी चाहिए। खुद शिक्षा मंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। शिक्षा मंत्री राजस्थान के आए दिन ऐसे बयानों को लेकर विवादों में, चर्चाओं में रहते हैं जिसका आज की परिस्थितियों से कोई लेना देना नहीं होता। और यहाँ पर जो बच्चे, आप सोच कर देखिए पुनीत, जिनके माँ बाप, जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजा होगा और उनकी लाशें वापस घर अगर आई हैं, तो सोच कर देखिए उन पर क्या बीत रही होगी। और आज तक ने कुछ दिन पहले ही बहुत बहुत शुक्रिया देव आपका रुख करेंगे। 20 साल पुरानी पंचायत की ओर से बनाई गई स्कूल बिल्डिंग थी जिसमें पत्थर के पट्टियों की छत थी, यानी बारिश में दीवार धंसने से इमारत गिर गई। इस स्कूल में पहली से 8वीं तक की क्लास चलती थी। स्कूल या प्रशासन की तरफ से इसके जर्जर होने की शिकायत कभी नहीं आई है। मनोहर थाना क्षेत्र में विधायक की मांग पर 1.54 लाख रुपए की मदद से मरम्मत की गई थी, मगर विधायक की सूची में यह स्कूल शामिल नहीं था, इसलिए इसकी मरम्मत भी नहीं हो पाई। अब आपको दिखाते हैं कि जब झालावाड़ में मनोहर थाना इलाके में पीपलादी गांव के अंदर जब ये मिडिल स्कूल की छत ढही तो वहां कितना दहशत का माहौल था, क्या मंजर था, ये आपको दिखाते हैं। स्कूल की धंसी छत के नीचे दर्जनों नन्ही जानें फंसी थीं और सामने चीख पुकार बची थी। धंस चुकी पूरी छत के नीचे मलबे में से खोज कर बच्चे निकाले जा रहे थे। जिन माताओं ने सुबह सुबह अपने लाडलों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजा था, उनका कलेजा मुंह को आया था। बच्चों की सूरत देखने के लिए हर आंख बेचैन थी। कुछ ही देर में मौके पर मशीन भी बुलाई गई थी। शिक्षक, ग्रामीण, पुलिस सब मिलकर शुरुआती राहत बचाव कर रहे थे। जो बच्चे छतों के नीचे से निकल रहे थे, उन्हें एम्बुलेंस में डालकर पास के अस्पताल में पहुंचाया जा रहा था। अस्पताल का पूरा हॉल स्कूल से आए जख्मी बच्चों, उनके परिजनों, डॉक्टरों और पुलिस वालों से भरा हुआ था। स्कूल से कुछ बच्चे मृत, कुछ जख्मी, कुछ बेहद ही बुरी हालत में अस्पताल पहुंचे थे। जिन बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई थी, उन्हें बेहतर इलाज के लिए झालावाड़ भेजा जा रहा था। ये घटना झालावाड़ से करीब 90 किलोमीटर दूर मनोहर थाना इलाके के पीपलोदी गांव में घटी थी। जिस मिडिल स्कूल के कमरे की छत धंसी थी, उसके आसपास खड़ी इमारत की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्कूल के अंदर बच्चों की जान से खिलवाड़ करके कैसे पढ़ाई कराई जा रही थी। जब स्कूल में हादसा हो गया, बच्चों की जान चली गई, कई बच्चे मौत से जूझ रहे हैं, तब राजस्थान के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हादसे की उच्च स्तरीय जांच कराएंगे। झालावाड़ जिले की पिपलोदी गांव में जो मिडिल स्कूल है, वहां की दुखद घटना के समाचार प्राप्त हुए हैं। मैंने जिला कलेक्टर को, शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सब प्रकार की व्यवस्था की जाए, सब बच्चों का इलाज सरकारी खर्चे पे हो और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। और इस दुखद घटना की जांच मैं उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा कि वास्तव में यह दुर्घटना क्यों हुई, क्यों छत गिरी। उच्च स्तरीय जांच हो जाए, दोषियों की पहचान हो जाए, उन्हें सजा भी मिल जाए। लेकिन जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने गए थे और बेमौत मारे गए हैं, उनकी मौतों का क्या हिसाब होगा, इसका जवाब शायद कोई नहीं दे सकता। आज तक ब्यूरो। और हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी चेतन गुजर भी जुड़ गए हैं झालावाड़ से। चेतन, हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं झालावाड़ के स्कूल की, आप वहां पर मौजूद हैं। ये इमारत गिरी ठीक उसी जगह पर, हम उस जगह की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही, ना तो ग्राम पंचायत की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन दी गई, ना शिक्षा विभाग को कोई जानकारी थी, ना ही वहां के किसी, आप कह सकते हैं कि बड़ी प्रशासन की अधिकारी को जानकारी। आखिरकार ये सारी घटनाएं कैसे घटी और ये आखिरकार कैसे इतनी बड़ी लापरवाही की गई?
चेतन, आपको अगर मेरी आवाज आ रही हो तो मैं एक बार फिर अपना सवाल दोहराना चाहूंगा। इस समय के ताजा हालात वहां पर आप दिखाइए, तस्वीरें दिखाइए और साथ में ये भी बताइए कि इतनी बड़ी लापरवाही, इतने लंबे। मनोहर थाने का स्कूल है पिपलोदी गांव का। आप देखिए राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है, जहां पर आज सुबह ये हादसा हुआ। उस वक्त बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे और स्कूल का जो छत था वो गिर गया, जिसमें अभी बताया जा रहा है कि बच्चों की जो 7 बच्चों की मृत्यु हो गई और ये भी बात सामने आ रही है कि बच्चों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। इससे यहाँ के जो ग्रामीण के लोग हैं वो उनका कहना है कि इनके बच्चे हैं, उनके जो अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा था, इनकी मृत्यु करीब 16 बच्चों को यहाँ से अस्पताल भिजवाया गया था, अकलेरा अस्पताल भिजवाया गया। और जो झालावाड़ का जिला अस्पताल है वहाँ जो गंभीर रूप से जो घायल हुए थे बच्चे, उनको पहुंचाया गया। आप देखिए कि जो स्कूल है इसको अब पूरी तरह से यहाँ ध्वस्त कर दिया गया है। और झालावाड़ स्कूल हादसे में मृतकों की संख्या 10 हो गई है। 10 बच्चों की इसमें मौत हो गई है, 14 बच्चे जख्मी हैं। देखिए, हम आपको बता दें कि अब तक 7 अपडेट था, लेकिन अब 10 बच्चों की मौत इस हादसे में हो गई और 14 बच्चे इसमें जख्मी हैं। मृतकों में 7वीं कक्षा की 2 लड़कियां भी शामिल हैं। हादसे में 8 साल से 14 साल के बच्चे की उम्र थी और मृतकों की 7वीं कक्षा की 2 लड़कियां भी इसमें शामिल। हम आपको बता रहे हैं कि मृतकों की संख्या अब इस मामले में, इस हादसे में 10 हो गई है। एक बार फिर से चेतन का रुख करते हैं। चेतन, आप तस्वीरें दिखा रहे थे, एक बार फिर आपसे तस्वीरें दिखाइए और ये भी बताइए कि मृतकों की जो संख्या है उसका अपडेट भी आप बताएं अगर तो। जी देखिए, यहाँ पर हालांकि अभी जो अधिकारी है वो यहाँ से अस्पताल चले गए हैं। अस्पताल में जाकर बच्चों को सूझबूझ ले रहे हैं और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं स्कूल को ध्वस्त किया गया। पूरा जो क्षेत्र के लोग हैं वो यहाँ पर सुबह से एकजुट होकर इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। और सुबह से ही रेस्क्यू, जो करीब 16 बच्चे थे जिनको अस्पताल पहुंचा गया और अभी बताया जा रहा है कि जो 10 बच्चे हैं उनकी मृत्यु हो गई है। गांव वाले इनसे बातचीत कर रहे थे। जी, क्या नाम है आपका? आप यहाँ से कितने बच्चों का अभी रेस्क्यू किया गया और कितने बच्चे? 16-17 भी घायल है और 5 तो ऑन स्पॉट एक्सपायर हो गए थे। और अभी बताया, फोन किया हमारे घर वालों ने, 2-3 और एक्सपायर हो चुके हैं अभी। और स्कूल पहले से दुरुस्त हो रहा था, यहाँ प्रशासन की भी कुछ लापरवाही रही। और देखिए चेतन, आपका रुख करेंगे दोबारा से। चेतन उन ग्रामीणों से बात कर रहे थे जहां पे ये स्कूल मौजूद है। वो बता रहे थे कि आखिरकार जो मृतकों की संख्या बढ़ गई है, मासूम बच्चे थे, पढ़ने जाते थे और ये हादसा हुआ। हालांकि ये बड़ी लापरवाही प्रशासन की तरफ से की गई। आज झालावाड़ की घटना घटी है और ठीक एक दिन पहले आज तक ने राजस्थान के शिक्षा मंत्री का ध्यान प्रदेश के स्कूलों की जर्जर हालत और कभी भी हादसा होने वाली खतरे की तरफ दिलाया था। आज तक ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से कल जब स्कूल के दयनीय हालातों और बच्चों की जान को खतरे का सवाल पूछा था तो उनका जवाब क्या था, वो आप सुन लीजिए। ये कांग्रेस सरकार का किया पाप है। पिछले 5 सालों में इन्होंने स्कूलों की हेर सवाल नहीं ली। उनका जो जर्जर हो गए थे मरम्मत नहीं की। हम चरणबद्ध तरीके से मरम्मत करा रहे हैं और चरणबद्ध तरीके से सारे विद्यालय को ठीक करेंगे। तो झालावाड़ में सरकारी अनदेखी और प्रशासनिक लापरवाही का खामियाजा बच्चों की जान देकर चुकाना पड़ा। और यह सिर्फ झालावाड़ की घटना का सवाल नहीं है, राजस्थान में बाकी स्कूलों की हालत भी चर्चा का विषय बनी हुई है। उससे पहले उन अधिकारियों से जवाब लेना जनता का अधिकार है जो उन बेगुनाह बच्चों की मौत के जिम्मेदार है। इन बच्चों की मौत की जवाबदेही राजस्थान की भजन लाल शर्मा की सरकार की है। इन बच्चों की मौत की जवाबदेही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की है। इन बच्चों की मौत की जवाबदेही झालावाड़ के जिला प्रशासन की है। इन बच्चों की मौत की जिम्मेदारी झालावाड़ के जिला शिक्षा अधिकारी की है। इन बच्चों की मौत की जिम्मेदारी पीपलादी मिडिल स्कूल के प्रधान अध्यापक की है। इन बच्चों की मौत की जिम्मेदारी स्कूल के अध्यापक की भी है। इन बच्चों की मौत की जिम्मेदारी स्थानीय पंचायत और स्कूल कमेटी की भी है। यानी इतनी ज्यादा लापरवाही हर लिहाज से, हर एंगल पे की गई है। और जब इतनी लंबी श्रृंखला में किसी एक चरण पर लापरवाही और अनदेखी होती है तो फिर स्कूल की छत गिरती है और उसमें मासूम बच्चों की जान चली जाती है। सिस्टम पर इसका कोई फर्क नहीं इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि जिम्मेदारों को जिम्मेदार और जवाबदेह को जवाबदेही तय नहीं की जाती। बेगुनाहों की मौत पर लापरवाही का कारण हत्या का मुकदमा नहीं चलता, सजा नहीं मिलती। शायद यही वजह है कि आज इन मासूम बच्चों की जान ने एक बार फिर देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। और आज तक आपको एक खबर पहले भी दिखा चुका था कि कैसे इन स्कूलों की जर्जर इमारत एक बड़े हादसे का संकेत दे रही थी और फिर एक दिन बाद 24 घंटे बाद कुछ ऐसा ही हुआ। हम अपने संवाददाता के पास चलेंगे क्योंकि आज तक पिछले कई दिनों से लगातार रिपोर्ट कर रहा था कि राजस्थान में सरकारी स्कूलों की हालत दयनीय है, कभी भी खतरा हो सकता है।
लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रहेंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद कुमार भी जुड़ गए। शरद, कैसे, क्योंकि हर साल अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऐसा होता है कि सरकारी स्कूल हो, पंचायत के स्कूल हो, उनकी स्क्रूटनी होती है, उनकी हर साल की बजट दिया जाता है, उनके हालातों के बारे में जानकारी दी जा रही है, लेकिन फिर भी ऐसी लापरवाही हर लिहाज से, हर एंगल पे की गई, चाहे वो प्रधान अध्यापक हो, अध्यापक हो या फिर पंचायत के, हर लिहाज से एक बड़ी लापरवाही और मुझे लगता है जिम्मेदारी, जवाबदेही सभी की बनती है इसको लेकर। देखिए, जवाबदेही हम पूछ रहे हैं सुमित, लेकिन शिक्षा विभाग का कहना है कि हमारे पास प्रधानाध्यापक ने रिपोर्ट नहीं भेजी थी कि स्कूल जर्जर है, पंचायत की बिल्डिंग थी, हम तो नई बिल्डिंग बना के 3 कमरों का दे दिए हैं। प्रार्थना हो रहा था और प्रार्थना होने की वजह से सारे बच्चे एक ही भवन में थे और ये 20 साल पुराना पंचायत भवन है, पत्थरों का बना हुआ, जो टूट गया है भर भरा के। मुख्यमंत्री यहाँ से 1:30 बजे जाने वाले थे, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का वहाँ जाने का कार्यक्रम अब रद्द हो गया है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं जिस तरह से वहाँ पर कि एक प्रशासनिक लापरवाही रही है कि बारिश के बाद जब दीवार ढही है, देखिए छत नहीं ढहा है, दीवार ढही है और दीवार की वजह से छत गिर गई है और बड़े बड़े पत्थरों के छत थे जो पुराने जमाने में बनते थे। ये पंचायत का बनाया हुआ था, जिसकी वजह से ये बच्चे वहां पर दब गए हैं। 1 से लेकर 8वीं तक के सभी बच्चे एक ही समय प्रार्थना कर रहे थे क्योंकि बारिश हो रही थी बाहर। अब कलेक्टर से अजय राठौड़ का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन हमने पूरा कर लिया है, अब मलबे में कोई अंदर नहीं है, मगर जो बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं वो अभी भी गंभीर हैं। प्रशासन ने, हालांकि देखिए अपुष्ट रूप से 10 की बात कही गई है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक 7 की जानकारी दी है। बाकी बच्चे गंभीर स्थिति में हैं, वो उनके बारे में भी प्रशासन ने कुछ कहा नहीं है। लेकिन जब शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम क्रमबद्ध तरीके से करेंगे आज तक पर आपका रुख करेंगे, लेकिन शरद हमें बता रहे थे कि प्रशासन की तरफ से एक नई इमारत बना के दे दी गई, दूसरी इमारत जो जर्जर थी उसके अंदर ये प्रार्थना चल रही थी क्योंकि बारिश हुई। लेकिन सवाल ये कि आखिरकार जब वो इमारत इतनी ज्यादा जर्जर थी तो उसको सील क्यों नहीं किया गया, उसको बंद क्यों नहीं किया गया और बच्चों को बारिश के अंदर प्रार्थना करानी थी तो शायद स्कूल की नई इमारत में किया जा सकता था या फिर उस प्रार्थना को थोड़ी देर बाद किया जाता। और इसमें शायद बड़ी लापरवाही प्रशासन की भी है और सरकार की भी है।